हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है बिज़नेस मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, जो हमारा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स मीन्स करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स जो एक साल के अंदर यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़। करंट मतलब एक साल के अंदर, एक साल तक की ही वैलिडिटी रहती है। तो वर्किंग कैपिटल किस तरह निकाला जाता है, एसेट्स को माइनस करते हैं लाइबिलिटीज़ से, इस तरह निकाला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो इन द बुक्स ऑफ, ये प्रोफॉर्मा आज हम लोग करेंगे। ये प्रोफॉर्मा आपको बाय हार्ट याद करना है, ये याद हो जाएगा, इससे रिलेटेड ही पूरे सम हैं। ये पूरा जब भी कोई भी सम आएगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर, ये प्रोफॉर्मा एज इट इज़ आपको ऐसा ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आएगा, मैं आपको आगे आप बताऊंगी, लेकिन इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी कंपनी का नाम रहेगा उसमें लिखा हुआ पेपर में, तो वो हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डैश, जो भी नाम रहेगा वो। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल 3 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक में यूनिट्स, रेट्स और पीरियड। यूनिट्स, रेट, पीरियड जो आगे सम आएगा मैं बताऊंगी, आपसे प्रोफॉर्मा याद कर लीजिए, और उसमें आएगा लास्ट में अमाउंट रुपीज़, ठीक है। अब करंट एसेट्स ए पार्ट में आएगा, बी करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में 3 चीज़ें आएगी। सबसे मेन वर्किंग कैपिटल हमारा एक होता है रॉ मटेरियल, जो हमारा स्टोर में है, वेयर हाउस में है रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर उसको हम लोग ने वर्क इन प्रोग्रेस में लाए, यानी उसका प्रोसेस चालू किए, काम चालू किए, तो उसमें 3 चीज़ होगी, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये वर्किंग प्रोग्रेस के ही पार्ट है। रॉ मटेरियल फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 आएंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जो अगर एग्ज़ाम में परसेंटेज दिया रहेगा, मतलब पेपर में परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम लोग वो परसेंटेज लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो रॉ मटेरियल हम लोग 100% कंसिडर करेंगे, और जो लेबर का जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग 50% कंसिडर करेंगे, ओके। अब फिनिश गुड्स 3 प्रोसेस होते हैं, 3 मतलब टाइप ऑफ स्टॉक बोल दो। टाइप ऑफ स्टॉक 3 तरह के होते हैं, एक रॉ मटेरियल स्टॉक, एक वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और एक फिनिश गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल समझ के, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, और फिनिश गुड्स जो हम लोग कॉस्ट रेट से कैलकुलेट करेंगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर आता है डेटर्स। डेटर्स सेल्स रेट से कंसीडर करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिसीवेबल इनकम, ये 2 ज़्यादा पेपर में नहीं देता है, बट आपको मैंने एज अ प्रोफॉर्मा याद करने के लिए दी हूँ, लेकिन ये 2 नहीं आता है। डेटर्स तक आता है, ये डेटर्स तक आता है, और कैश एंड बैंक बैलेंस आता है। अदर करेंट एसेट्स, जो भी सारे एसेट्स अगर उसमें रहेंगे तो वो आएगा, लेकिन ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिसीवेबल इनकम और अदर करंट एसेट्स ज़्यादा तक के पेपर में नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपका करंट एसेट्स कितना हुआ, फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के 3 पार्ट है, ए बी सी, फिनिश गुड्स, डेटर, 3 पार्ट रहेंगे आपको, और लास्ट में आएगा डेटर्स। करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा आपको क्रेडिटर्स, जो रॉ मटेरियल के रेट से करेंगे, जो रॉ मटेरियल का रेट रहेगा वही क्रेडिटर्स का रेट रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको लैगिंग पीरियड दिया जाएगा, तो दो रहेंगे उसमें, एक लेबर रहता है, एक ओवरहेड रहता है, आगे आपको सब में बताऊंगी। प्री रिसीव्ड इनकम और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ है, लेकिन ये 2 भी आपको देखने नहीं मिलेंगे सम में आगे, जो मैं आपको सम भी करके बताऊँगी, तो ये दोनों भी आपको नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। अब टोटल करंट एसेट्स ए पार्ट, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ बी पार्ट, ये दोनों को टोटल करेंगे हम लोग, ये टोटल मिल जाएगा, इसको टोटल करेंगे, टोटल मिल जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल हमारा कैसा निकलेगा, जो ए का टोटल है उसको हमको बी के टोटल से माइनस करना है, ए माइनस बी करेंगे, और जो वर्किंग कैपिटल आएगा हमारा उसको हम लोग सेफ्टी मार्जिन दिया रहता है उसको ऐड कर देंगे। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन मतलब अभी हम लोग ने ये वर्किंग कैपिटल क्यों निकालते हैं, कि हमें पूरे साल में कितना स्टॉक रखना है ताकि हमारा पूरा साल काम चले, ठीक है। मतलब फिनिश गुड्स के लिए इतना रखना है, डेटर्स के लिए इतना रखना है, लाइबिलिटीज़ के लिए इतना रखना है, तो ये वर्किंग कैपिटल निकालते ही इसके लिए कि पूरा साल हमको इस पे चलाना है। अब एक सेफ्टी मार्जिन करके भी एक
दिया जाता है जैसे आप वर्किंग कैपिटल के ऊपर 10% निकालो, 15% सेफ्टी मार्जिन निकालो कि कभी ऊपर नीचे हो तो वो सेफ्टी मार्जिन में से हमारा यूज़ हो जाए, तो इसके लिए उसको सेफ्टी मार्जिन भी वहाँ पे ऐड करते हैं। लास्ट में हमारा निकलेगा नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको सम करके बताऊँगी, लेकिन सिर्फ ये परफॉर्मा आपको याद करना है। इसमें मेन आपको याद करना है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 चीज़ें आती है। फिनिश गुड्स कॉस्ट रेट से निकलता है, डेटर्स सेल्स रेट से निकलता है, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स जो रॉ मटेरियल रेट से निकलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस रेट से निकलता है, दिया रहेगा, मतलब जो ये लेबर और ओवरहेड का रेट दिया रहेगा वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में निकलेगा, और टोटल करंट एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करेंगे, फिर अगर सेफ्टी मार्जिन दिया रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, नहीं तो उसको डैश डाल के नेट वर्किंग कैपिटल हमारा निकल जाएगा। बस इतना ही सम है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करके आप पूछ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करके मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी।